दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने भारत और विश्व के भूगोल के जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो स्टार्ट की थी और उसके लिए हम 2 वीडियो है वो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल में अपलोड कर चुके हैं। यानी 100 क्वेश्चन हम आपको अब तक करवा चुके हैं और वो 100 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि प्लीज़ वो वीडियो है जो आप देखना न भूलें। मैं आपको सब्सक्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे उन वीडियो को देख सकते हो। भारत और विश्व का भूगोल में 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम 101 क्वेश्चन से आगे हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए करते हैं आज का हम क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप अपनी तैयारी के प्रति समर्पित हो, नौकरी लेना आपकी एक जिद है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सार संग्रह हम आपके लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं। 101वां क्वेश्चन है और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कड़ी में कि भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। बिल्कुल सबको पता है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। और दोस्तों वीडियो मेरे साथ देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में और यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। टाइम चाहे कितना ही लग जाए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है। तो किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए। स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट 103वां, किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। तो बिल्कुल पवित्र शहर या होली सिटी या इंटरनल सिटी रोम को बोला जाता है। याद रखोगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन देखने के। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो बिल्कुल ये गैलीलियो ने किया था। क्या बताया था गैलीलियो ने? कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यानी केंद्र यानी सेंटर है, और जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, ये गैलीलियो ने बताया था। उसके बाद केपलर्स लॉ आए, 3 केपलर्स लॉ आए, काफ़ी उसके ऊपर डिस्कस किया। तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं एक साइंस की सीरीज़ चला रहा हूँ बहुत जल्दी। NCERT 9वीं और 10वीं की जो साइंस है, जहाँ से पूरा पेपर हर पेपर में आता हूँ मैं, वो NCERT एक वीडियो मैंने डाला है। तो मैं और वीडियो उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही अपलोड होगी मैं अपलोड कर दूँगा, आप वीडियो देख लेना जो NCERT साइंस पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। 106वां क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद। बिल्कुल, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हाल फिलहाल में ये चल रहा है, कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर 2 राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट है 107वां, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो वो आपका मरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा जो गर्त है, वैली है, वो कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। 108वां, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। फंडी की खाड़ी। विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वार है वो कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। 109वां क्वेश्चन, जमीन में फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है। उसको बोलते हैं हम ओलेरी कल्चर। ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की जो व्यापारिक कृषि की जाती है उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है ओलेरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110वां क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ निकलती है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। 111वां क्वेश्चन, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को जो पालते हैं उनको क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। जो रेशम का उत्पादन करते हैं, व्यापारिक तौर पर करते हैं, उनके कीड़ों को पाला जाता है जिससे रेशम तैयार की जाती है,
उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? सेरीकल्चर। 100 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक जो है जूट का जो उत्पादन है वो कौन सा क्षेत्र है? विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई मैदान है उसमें सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है वो किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। नेक्स्ट है 113वां क्वेश्चन, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो वो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 124वां क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 115वां क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्यों नहीं बरसते भाई? उसका एक रीज़न होता है कम आर्द्रता। वहाँ पर आर्द्रता की कमी होती है, इसलिए जो बादल होते हैं रेगिस्तान के अंदर वो अवक्षेप होकर नहीं बरसते। 116वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो उसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। 117, डोल्ड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र। भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डोल्ड्रम क्या है, थोड़ा सा पूछ लेगा एक क्वेश्चन कि डोल्ड्रम क्या है, और आपको बताने में समय लग जाएगा, इतना सोचते रह जाओगे। यानी भूमध्य रेखा के जो आसपास जो अल्पदाब यानी बहुत कम दाब होता है भूमध्य रेखा के आसपास कुछ क्षेत्रों में, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं उसको? डोल्ड्रम। 118वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक, तो हम आपको डोल्ड्रम के बारे में बता चुके हैं। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है उसमें पाया जाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? जो प्रशांत महासागर का तटीय भाग है वहाँ पर पाया जाता है। विश्व में नारियल की सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो फिलीपींस करता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? फिलीपींस। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 122वां, कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 123वां क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयन मंडल से। तो रेडियो की जो दीर्घ तरंगें हैं वो किस तरह से प्रभावित होती हैं पृथ्वी के किस मंडल से या किस तरह से? आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे, देखो जिप्सम क्यों डालते हैं? जिप्सम डालने का हमारा मकसद एक ही होता है, जो उसकी जो एसिडिटी है उसको कम करना। अम्लीय जो जिस एसिडिटी ज़्यादा होती है जिस मिट्टी में, यानी अम्लीयता ज़्यादा होती है, तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या डालते हैं हम उसके अंदर? जिप्सम डालते हैं। इस बात को आप याद रखोगे। आपने नॉर्मल अपने जैसे गांव देहात के जो बच्चे हैं वो देखा भी होगा, जैसे हमारी ज़मीन होती है हम उसमें क्या डालते हैं? जिप्सम डालते हैं। तो वो जो एसिडिटी है, अम्लीयता है भूमि की, उसको दूर करने के लिए ही जिप्सम डाला जाता है। 126वां, कि कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? भारत की सिलिकॉन घाटी बिल्कुल सबको पता है, बेंगलुरु। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। जो टीटीकाका झील है विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? टीटीकाका। किसका काका? टीटीकाका। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका, यानी टीटीकाका आप ऐसे याद रख सकते हो। 128वां, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 129वां क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा। बिल्कुल दक्षिण की गंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं? कावेरी को। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को क्या कहते हैं?
दक्षिण की गंगा। और कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है और कावेरी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट 130वां क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी पूर्वी तट पर क्या है आपका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 131वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो बैकाल झील है। और कहाँ पर है ये? तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। तो 130 हम 131 बैकाल झील तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो जो दक्षिणी चीन सागर है वो सबसे बड़ा सागर है। पूछा तो जा सकता है आपसे कि जो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? कारण होते हैं सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 135वां क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो कौन सी है? स्वेज नहर। तो जो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर। 136वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है हमारी अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 137वां क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हमारे घरों में तो थोड़ा सा भी दूध खट्टा हो जाता है तो उसकी चाय तक नहीं बनाते, लेकिन एक ऐसी जनजाति है जो दूध को ताज़ा उनको अच्छा नहीं लगता, उसको खट्टा करके पीते हैं, वो है किरगिज जनजाति। कौन सी? किरगिज जनजाति। आपको याद रखना है, दूध को वो ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं किरगिज जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देश का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 139, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो जो मानसूनी जलवायु होती है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मानसूनी जलवायु चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। 141वां क्वेश्चन, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफ़ी। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी का होता है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था भी है वो कॉफ़ी के उत्पादन पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। नेक्स्ट है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो जो संसार में निम्नतम जो सबसे मिनिमम जो प्रजनन दर है वो कौन से देश की है? स्वीडन की है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर कौन से देश की है? स्वीडन। नेक्स्ट है 143वां क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं 143 क्वेश्चन कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो वो है आपकी रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है, खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा है पाकिस्तान में है, खैबर का दर्रा। 145वां क्वेश्चन, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। टुंड्रा जो वनस्पति है कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गोल क्रांति का संबंध, बिल्कुल गोल क्या है? आलू। इंजमामूलक से याद रख सकते हो आप। तो आलू से, आलू के उत्पादन से है। 143, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सी जल संयोजी है जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है? वो आपकी जिब्राल्टर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग, जैसे ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, तो ये बीच में क्या है? इनके जिब्राल्टर जल संधि है जो इन दोनों देशों को, यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है 148वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान की।
नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन, किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर, इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? इवानेवो को। 150वां क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 151वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो चिल्का झील है वो कहाँ है? तो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है आपकी प्रसिद्ध चिल्का झील। 152वां क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल चिल्का झील में ही पाई जाती है भारत में, और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। 153, कोयना बांध किस नदी पर है? तो महाराष्ट्र में है कोयना बांध। ये पूछा गया कि कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो जो नदी का है वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें हम आपको करवाएंगे। फिलहाल ये महाराष्ट्र में है आपका कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर आपका कोयना बांध है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोयना बांध का, तो हमने डिस्कस किया था कि किस नदी पर है? महाराष्ट्र में। हाँ चलो नदी का नाम भी बता देते हैं, कोयना ही है। नदी का नाम भी क्या है? कोयना ही है। बांध के नाम पर ही है कोयना नदी, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कोयना जो आपका बांध है वो कोयना नदी पर है, और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो उस ग्रह का नाम बताएं। तो जुड़वां बहन वो है शुक्र। नेक्स्ट है 155वां, बाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी के ऊपर है आपकी बाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत बड़ी परियोजना है ये भारत की। 156वां क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तो वो है आपका अबादान, और ये कहाँ है? ईरान में। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अबादान में है, और अबादान ईरान में स्थित है। अबादान ईरान। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान के अंदर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 159 क्वेश्चन देख लेते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट है 160 क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी। तो जो साबरमती नदी, कैसे भी क्वेश्चन पूछे अहमदाबाद और साबरमती में आप वो क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में 161वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। 162वां क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का। नेक्स्ट है 163, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। 164वां क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। 165वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। तो दोस्तों ये थे आज कुछ विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भाग नंबर 3। इससे पहले भाग 1 और 2 हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप क्या है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और साथ साथ हमारे इनको लर्न करते चले, वीडियो को बार बार देखें, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।